मेदांता में भर्ती मुलायम सिंह यादव की सेहत में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिल पा रहा है। 2 अक्टूबर से लेकर अब तक उन्हें आईसीयू में ही रखा गया है, लेकिन मुलायम सिंह यादव वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, तो नेताजी की सेहत के लिए दुआओं का दौर लगातार जारी है। नेताजी मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। पिछले 8 दिन से नेताजी वेंटिलेटर सपोर्ट पर आईसीयू में भर्ती है। वेदांत अस्पताल में डॉक्टर्स की विशेष टीम उनके इलाज में जुटी हुई है। क्रिटिकल केयर यूनिट के हेड डॉक्टर यतीन मेहता के नेतृत्व में टीम इलाज कर रही है। मुलायम का ब्लड प्रेशर अभी भी सामान्य नहीं हो रहा है, तो किडनी भी डायलिसिस के जरिए काम कर रही है। नेताजी का पूरा कुनबा गुरुग्राम के वेदांत अस्पताल में बारी बारी से उनकी सेहत का हाल चाल लेने आ रहा है। तो नेताजी की सेहत को लेकर तमाम पार्टी के नेता भी लगातार वेदांता हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले वेदांता पहुंचे, जहां उन्होंने नेताजी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। तो यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी वेदांता अस्पताल जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात की और नेताजी का हाल चाल जाना। उधर नेताजी के समर्थक भी अपनी किडनी और शरीर के दूसरे अंग देने में पीछे नहीं हट रहे। देवरिया में एसपी कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव को खून से चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने नेताजी को अपने शरीर का हर एक अंग दान देने का जिक्र किया है। उन्होंने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि नेताजी को स्वस्थ करने के लिए वो अपने शरीर का कोई भी अंग देने को तैयार है। अपने खून से चिट्ठी लिख करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और मेदांता के चीफ को भेजा है, ताकि नेताजी के स्वास्थ्य लाभ के लिए, ताकि उनके शरीर में कोई भी अंग की जरूरत हो तो हम लोग अपना शरीर दान करने के लिए तैयार हैं और नेताजी को देने के लिए तैयार है, क्योंकि नेताजी से लाखों करोड़ों नौजवानों की आस और उम्मीद जगी हुई है और आस्था जगी हुई है और नेताजी से उम्मीद है। उधर सीतापुर के पूर्व चेयरमैन अब्दुल अतीक खान ने भी पत्र लिखकर नेताजी के लिए अपनी किडनी देने की पेशकश की है। विश्व नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन ने वेदांत अस्पताल को ये चिट्ठी लिखी है। नेताजी की लंबी उम्र के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। कासगंज में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नेताजी की सेहत के लिए हवन पूजन किया है। नेताजी की तस्वीर के साथ ये हवन पूजन किया गया। वैदिक रीति रिवाज के अनुसार मंत्रोच्चारण के बीच हवन किया गया। तो नेताजी के गृह जनपद इटावा में भी मुलायम सिंह यादव की लंबी उम्र के लिए कार्यकर्ताओं ने यज्ञ का आयोजन किया। चंबल इलाके में पार्टी के कई कार्यकर्ता हवन पूजन में शामिल हुए। नेताजी एक विचारधारा हैं, चाहे वो पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नेताजी ने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा सभी लोगों की मदद की है और छात्रों नौजवानों को खासकर आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नेताजी ने किया है। मैं माता रानी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में आए। मुलायम सिंह यादव 22 अगस्त से मेदांता अस्पताल में भर्ती है। 2 अक्टूबर से नेताजी वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। तो धरती पुत्र की सेहत के लिए यूपी ही नहीं बल्कि यूपी से बाहर भी दुआओं का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी के संरक्षक अमित राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मुलायम सिंह यादव की हेल्थ अपडेट सुबह सामने आई थी, उनकी कंडीशन क्रिटिकल बताई जा रही थी। बताया जा रहा है कि बीपी की वजह से उनको खासा दिक्कत हो रही है, तो क्या अभी उनका बीपी स्टेबलाइज हो पाया है? साथ ही अगली हेल्थ अपडेट कब सामने आएगी? आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह का अपडेट आज आया था उससे कहीं ना कहीं मायूसी देखने को मिल रही है जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं उनको भी और जो मुलायम सिंह के परिवार वाले हैं उनको भी, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर ने हेल्थ चेकअप जब जारी किया था हेल्थ, उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि उनकी हालत क्रिटिकल बनी हुई है और उनका जो शरीर के अंग है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। यही कारण भी रहा कि उन्हें जीवन रक्षक दवाओं पर रखा जा रहा है। डॉक्टरों की पूरी टीम है जो कि मेदांता अस्पताल के भीतर उनका पूरा ख्याल भी रख रही है। आपको बताना चाहूँगा कि नेताजी इनका नाम पड़ा क्योंकि मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र भी कहे जाते हैं, नेताजी भी इनका नाम पड़ा है। यही कारण भी है, इनकी लोकप्रियता दलगत राजनीति से हटकर थी। यही कारण रहा कि ना सिर्फ इनकी ही पार्टी के लोग बल्कि तमाम पार्टी के लोग भी यहाँ आ रहे हैं। एक ऐसे ही एक युवा मेरे साथ खड़े हुए हैं जो कि भाजपा से जुड़े हुए हैं और यहाँ नेताजी से मिलने आए हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, कहाँ से आए हैं आप? मैं गाजियाबाद से आया हूँ, एडवोकेट करण शर्मा। अच्छा, तो गाजियाबाद से यहाँ मेदांता आप आए हैं, नेताजी के लिए किस लिए आए? मैं माननीय नेताजी के लिए भगवान से दुआ करता हूँ कि माननीय नेताजी बहुत जल्द स्वस्थ हों और वापस हम सबके बीच वापस लौट गए। भले ही मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता हूँ, क्योंकि माननीय नेताजी को नेताजी इसलिए कहा जाता है कि नेताजी दो लोगों को कहा गया। सर्वप्रथम सबसे पहले माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को और दूसरा गया मुलायम सिंह यादव, क्योंकि वो अपनी पार्टी की राजनीति से नहीं लोगों की दिल में अलग जगह बनाए रखते हैं।
बिल्कुल दिल में जगह बनाए रखते हैं। यही कारण भी रहा कि ना सिर्फ राजनीतिक दल के लोग, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग, बल्कि यहाँ आज खुद बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव भी यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने कि अखिलेश यादव से मुलाकात की और नेताजी का हालचाल भी जाना। आपको बताना चाहूंगा, जो छात्र नेता से इन्होंने अपना करियर शुरू किया था, उसके बाद से इतनी लोकप्रियता इनकी बढ़ी, ना सिर्फ यूपी बल्कि जिस तरीके से अभी रिपोर्ट में भी आपने बताया, ना सिर्फ यूपी बल्कि आसपास के इलाकों में भी उनके लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। हालांकि दवा भी अपना लगातार असर दिखा रही हैं। खुद अखिलेश यादव अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं और उनके पास जो आने वाले लोग हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये अपील भी की है जो कार्यकर्ता हैं उनसे कि कम से कम यहाँ पर पहुंचे ताकि कम से कम भीड़ रहे। हालांकि जो भी उनसे मिल रहा है, नम आंखें बेशक हैं अखिलेश यादव की, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना यही है कि नेताजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। जैसे कि आपने बताया कि हॉस्पिटल के बाहर भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं, तो अखिलेश यादव ने अपील की थी कि हॉस्पिटल के बाहर जमावड़ा ना लगाए, यानी कि भारी संख्या में लोग ना आए। तो क्या अभी भीड़ में कुछ कमी देखने को मिली है? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि लगातार यहाँ जो सपा के समर्थक थे वो आ रहे थे, लेकिन जैसा ही अखिलेश यादव ने कहा उसके बाद से तमाम यहाँ से जो सपा समर्थक है यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन फिर भी दौर आने जाने का लगा हुआ है कि करके गाड़ी आ रही है और मिल रहे हैं अखिलेश यादव से, हालचाल जान रहे हैं और उसके तुरंत बाद भी चले जा रहे हैं, चाहे वो नेता हो या किसी भी विपक्ष के नेता हो, चाहे पक्ष के नेता हो, तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं। ये कारण भी रहा कि यहाँ खुद अठावले जी भी यहाँ थे, केंद्रीय मंत्री, और उसके अलावा भी यहाँ पे धर्मपाल जी भी पहुंचे थे, जिसके अलावा खुद उनकी जो पुत्र वधू हैं अपर्णा भी पहुंची और पुत्र उनके प्रतीक भी यहाँ पहुंचे, और चाचा रामपाल यादव और इनके जो शिवपाल यादव, ये दोनों भी यहाँ पर पहुंचे थे। अखिलेश यादव अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि 7 साढ़े 7 बजे करीब वो यहाँ से निकलने ही वाले हैं, जिसको लेकर इस बात को कयास लगाए जा रहे हैं कि नेताजी की हालत में कहीं ना कहीं सुधार है। यही कारण भी है कि अखिलेश यादव का जो काफिला है वो भी थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलने की बात कही जा रही है। जी हर्षा। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की हालत अब भी क्रिटिकल बनी हुई है। साथ ही लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के दीर्घायु और सेहत के लिए हवन पूजन का आयोजन किया गया। एसपी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नेताओं ने हवन पूजन किया। लखनऊ के आनंदेश्वर महादेव मंदिर में बड़े स्तर पर हवन किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लखनऊ के आनंदेश्वर महादेव मंदिर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बड़े स्तर पर हवन किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की लंबी उम्र के लिए, उनकी सेहत ठीक हो जाए, इसके लिए जगह जगह हवन का आयोजन किया जा रहा है, कामना चल रही है, पूजन किया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता हैं जो राजनीति में पिछले 6 दशक से सक्रिय रहे। मुलायम का पहलवानी से सियासत में आने का सफर बेहद संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन धरती पुत्र मुलायम ने अपने सभी विरोधियों को धोबी पछाड़ देते हुए खुद को यूपी की सियासत का सबसे बड़ा सूरमा बना डाला। जिसका कायम है, उसका नाम मुलायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा, उसका नाम मुलायम है। मुलायम सिंह यादव वो एक नाम, वो एक चेहरा, वो एक शख्सियत जिसने जब भारत की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा माने जाने वाले उत्तर प्रदेश की सियासत में कदम रखा था तो मानो भूचाल ला दिया था। 1967 में मुलायम सिंह यादव महज 28 साल की उम्र में अपना पहला विधानसभा चुनाव जीतकर ये साबित कर दिया था कि सूबे की राजनीति में मुलायम युग का आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत की बिसात पर अपने राजनीतिक विरोधियों को मात देने के लिए कभी छोटे तो कभी बड़े सियासी दावों की कितनी अहमियत है। पहलवानी का अखाड़ा हो या फिर राजनीति का मैदान, मुलायम सिंह यादव अपने सियासी प्रतिद्वंद्वियों को चित करने में माहिर रहे। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ। उनकी माता का नाम मूर्ति देवी और पिता का नाम सुघर सिंह यादव था। पिता ने अपने बेटे मुलायम के लिए पहलवान बनने का सपना देखा था, लिहाजा मुलायम बचपन से अखाड़े में उतर कुश्ती के दाव पेंच सीखने लगे।
लेकिन उस वक्त किसी को ये इल्म नहीं था कि यही मुलायम एक दिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की सियासत का एक दिग्गज नेता और महारथी बनेंगे। मुलायम सिंह का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और उस दौर में इटावा जिले में पानी की समस्या बड़ी थी। इसे लेकर यूपी में भी नहर रेट आंदोलन चल रहा था। 15 साल की उम्र में मुलायम इस आंदोलन से जुड़ गए। इसी दौरान उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समाजवाद को नजदीक से जानने समझने का मौका मिला। बस यहीं से मुलायम के राजनीतिक सफर की शुरुआत भी हुई। सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदाबाद। तो उस वक्त हम लोहिया जी को, हमारे बच्चे जानते हैं कि लोहिया तो गाटर लोहिया जिंदाबाद, डॉक्टर को गाटर कहते थे। गांव से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद मुलायम सिंह ने इटावा के केके डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया और यहीं पहली बार छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए की पढ़ाई करने लगे। इस दौरान प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी के बाद डॉक्टर लोहिया ने यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी बनाई और मुलायम सिंह न सिर्फ उस पार्टी के सक्रिय सदस्य बने बल्कि वो इलाके के गरीबों और किसानों की आवाज भी बन गए। यानी पढ़ाई, पहलवानी और सियासत एक साथ चलने लगी। इसी दौरान जसवंत नगर में कुश्ती के एक दंगल में विधायक नत्थू सिंह की नजर मुलायम सिंह पर पड़ी। अखाड़े में मुलायम के दांव देखकर नत्थू उनके मुरीद हो गए और उन्होंने मुलायम सिंह यादव को अपना सियासी शागिर्द बना लिया। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूम रहा था और पॉलिटिकल साइंस में एमए करने के बाद मुलायम ने बीटी यानी बैचलर ऑफ टीचिंग की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी होते ही साल 1965 में करहल के जैन इंटर कॉलेज में उनकी नौकरी लग गई। मुलायम अब सियासत, मास्टरी और पहलवानी तीनों ही कर रहे थे। 2 साल बाद साल 1967 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे। डॉक्टर संजय लाठर ने अपनी किताब समाजवाद का सारथी अखिलेश यादव की जीवन गाथा में लिखा है कि तब। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।